आटा गूंदना है, कुश्ती नहीं करनी है उसके साथ। अनुज, एक तो मेरे नाम में ना ये एक्स्ट्रा मत लगाया करिए। क्या हुआ है रे? एक तो हर बात के एंड में ये रे जो लगाते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है इसकी। क्या हुआ है बेटा? मुझे अनुपमा की याद आ रही है, उससे बात करने का मन कर रहा है। तो फोन कर ले। वाह, क्या आइडिया दिया है, फोन कर ले। और फोन करने के बाद क्या कहूं, किस बारे में बात करनी है? अरे कोई भी बहाना बना देना। नहीं काका, ये बेईमानी होगी और मैं अनुपमा के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। तू उम्मीद नहीं कर सकता है, बेईमानी नहीं कर सकता है, तो क्या कर सकता है? शायरी। मैं क्या कर सकता हूं ये तो मैं नहीं जानता जी के, पर मैं क्या नहीं कर सकता ये अच्छे से जानता हूं। मैं अनुपमा का भरोसा नहीं तोड़ सकता, उसकी परेशानियां नहीं बढ़ा सकता, अपने दिल की बात उसके दिल पे नहीं लिख सकता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा जी के। आई अंडरस्टैंड। तो अनुपमा से कुछ मांग नहीं सकता है, पर कान्हा जी से तो मांग सकता है ना। अरे एक बार अनुपमा को मांग के तो देख। कान्हा जी तो स्वयं प्रेम है, वो तेरा सच्चा मन देखेंगे, नहीं कि प्यार की सारी बेईमानियां। इस सारे बहाने उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, फिर बात करने के बहाने अपने आप बनेंगे। तू एक बार मांग के तो देख। जल्दी से उन औरतों की लिस्ट बना जो लोग हमारे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। आई गेस एनजीओ के पास ऐसी औरतों की लिस्ट होंगी मम्मी। एक काम करते हैं, एनजीओ की लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा आइडिया है। एक और लिस्ट बना उन औरतों की जिन्हें हम जानते हैं कि वो अच्छा खाना बनाती है। और बा अगर फ्री है तो उनसे जाके जरा उनकी सहेलियों और महिला मंडल की औरतों का नंबर ले लेना। खबरदार, जो मेरी कोई भी सहेली से बात की तो तुझे तेरा नाक काटना है तो काट, पर मेरी और मेरी सहेलियों की नाक तो अपने मुंह पे ही रहने दे। माँ, इसमें नाक कटाने वाली कौन सी बात है? तू अब तक हमारे घर की बहू बनी नहीं है, तो जब तक हमारे घर की बहू ना बन जाए तब तक हमारे घर के मामले में चोंच बंद। बा, वो विमला बहन कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ, उन्हें एक मौका मिले तो उनसे बात करें। उसके बेटे के पास बहुत पैसा है, और वो भी 1 किलोमीटर जाना हो तो रिक्शा में जाती है। उसकी पर्स में मैंने 2-2 हजार की नोटें देखी है। वो काम क्यों करेगी? अपने घर में तो मिर्ची का छोक दे दिया, अब कम से कम दूसरों को तो सांस लेने दे। मुझे तो लगता था कि बैकलेस वाले ही बेशरम होते, और तू तो उससे भी आगे गई। याद रख, ना सब तेरी तरह बेशरम है, और ना सबके पास तेरी तरह अनुज जैसा खास दोस्त है। एक तो मेन्यू की जो सबसे पॉपुलर डिश थी वो तो तुम मेन्यू से हटा रहे हो, ऊपर से ऑर्डर भी यहाँ वहाँ करने लगी ना, तो जो 2-4 कस्टमर्स हमारे कैफे में आ रहे हैं वो भी आना बंद कर देंगे। काव्या, स्टॉप इट प्लीज। क्यों स्टॉप इट? इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारा ध्यान आजकल काम से ज्यादा अनुज और अनुपमा में लगा रहता है। ऐसे लुक्स देने के बजाय अगर तुमने अपने ऑर्डर पर ध्यान दिया होता ना, तो ये सब हो नहीं रहा होता भी। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इस कैफे में, लेकिन तुम्हारे वजह से मैं अपना टाइम और एनर्जी वहां पर वेस्ट कर रही थी, क्योंकि तुम्हें कैफे में इंटरेस्ट था। लेकिन आजकल तुम्हारा ध्यान कैफे से ज्यादा तो अनुज को अनुपमा में कितना इंटरेस्ट है उसी में लगा रहता है। थोड़ा ज्यादा हो रहा है काव्या। तुम्हारी जेलसी ज्यादा हो रही है अभी। अगर तुम्हें सारा दिन अनुज अनुपमा ही करते रहना है तो फिर तुम उनके नाम की माला जपने लगो ना। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि मेन्यू पे डिशेस भी उनके नाम के रख लो। स्ट्रॉन्ग एंड रिच कॉफी अनुज,
छाछ अनुपमा और जली हुई चाय बनराज शाह। काव्या स्टॉप इट। आई वोंट स्टॉप इट। जॉब तुम्हें ढूंढनी नहीं है, अनुज कपाड़िया के साथ तुम्हें काम नहीं करना है तो कम से कम अपने कैफे पर तो फोकस करो भी। लेकिन नहीं, तुमसे तो वो भी नहीं हो रहा है। मेरा भी अच्छा खासा काम तुमने बिगाड़ दिया। अच्छा खासा अनुज कपाड़िया की कंपनी ज्वाइन कर सकती थी मैं, लेकिन थैंक्स टू यू अब मुझे तुम्हारे कैफे में तुम्हारे साथ कॉफी ही बेचनी पड़ेगी। जिस रिश्ते की वजह से घर के सारे रिश्ते में दरार आ जाए ना, वो रिश्ता तोड़ ही देना चाहिए। और वो रिश्ता भी कौन सा? दोस्ती का। एक औरत और मर्द कभी दोस्त नहीं बन सकते। आजकल रोज रोज अनुज और अनुपमा की वजह से मेरे घर में कलेश हो रहा है। ठाकुर जी, कुछ ऐसा कीजिए कि ये अनुज अनुपमा हमेशा के लिए बंद हो जाए। ईमेल? ऑफ कोर्स, बिजनेस के आधे से ज्यादा काम ईमेल के थ्रू ही होते हैं मम्मी। आपको भी अपना एक ईमेल आईडी बना लेनी चाहिए। हाँ तो बना देना एक अच्छी सी ईमेल आईडी। पता है, जब मैंने स्कूल में काम शुरू किया था ना, तब समर ने कहा था कि मम्मी बना लो। तभी बना लेती तो अब तक सीख भी जाती। डोंट वरी आंटी, इट इज वेरी इजी। मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगी। वैसे AK की कंपनी की पर्सनल ईमेल होस्टिंग है तो हमें आपकी आईडी इसी पे बनानी होगी। अच्छा, ak.in.net पे। ठीक है, बना ले। हाँ बस। ओह नो, ये अनुपमा यूजर आईडी तो अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, मेरे नाम से मेरा ईमेल बनता तो अच्छा लगता है ना? हाँ, वो तो अभी भी बना सकते हैं हम, अगर उसके आगे हम 1 2 3 या फिर कुछ और लगा दे। कुछ और? एक काम कर रहे हैं, वो मेरे नाम अनुपमा के लास्ट में एक और ए लगा देना। देख, अनुपमा, ट्राई कर। यस, इट इज अवेलेबल। हाँ हाँ, ग्रेट। अच्छा है। अनुपमा में माँ तो हमेशा रहेगी। मेरा ईमेल। अनुपमा की पहली ईमेल। यस यस यस। हेलो, व्हाट? कल? नाउ आई हैव टू कॉल अनुपमा। कान्हा जी ने बहाना बना ही दिया। अनुज का फोन इस वक्त? कुछ जरूरी होगा मम्मी। हाँ, नया काम शुरू हो रहा है तो। हेलो, हाँ अनुज बोलिए। क्या? कल? काव्या, चाय पिलाओ यार। ये तुम इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ? टीचर। अनुपमा जी, अब की बार फिर से मुंबई जा रही है या इस बार सीधा लंदन? हाँ, मैं यही हूँ। समर दिल्ली जा रहा है काम से। कौन से काम से? वो समर? अरे समर, कहाँ है तू? अरे कल शाम से वो अपने ग्रुप के साथ रिहर्सल कर रहा है बेचारा। वो अरे तो घर तो आएगा ना अपना सामान लेने के लिए, उसके बाद ही जाएगा ना। नहीं आएगा, वरुण आ रहा है उसका बैग लेके जाने के लिए। उसके पास जरा टाइम नहीं है। वाह, VIP माँ का VVIP बेटा, क्या बात है। अगर आपको यही बातें करनी है तो फोन बा को दे दीजिए। एटलीस्ट उनके ताने इंटरेस्टिंग तो होते हैं। मैं कहीं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर शाह? तेरा बाप हूँ मैं, और मुझे पूरा हक है ये जानने का कि तू कहाँ जा रहा है और किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है। दिल्ली जा रहा हूँ, डांस शो के लिए जा रहा हूँ। अरे ऐसे एकदम अचानक? एकदम से नहीं, ये पहले से तय था।
पर उसका डांस का फंक्शन 3-4 दिन के बाद है, लेकिन कल रात को अचानक फोन आया कि आज के आज ही निकलना पड़ेगा। तो वो पहले से तय हो ना हो या फिर अभी डिसाइड किया हो, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है मिस्टर शाह? ये घर है तेरा, कोई होटल नहीं है। और हर घर के रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है। तुझे क्या लगता है कि तू मुंह उठा के बिना कुछ बताए किसी को चला जाएगा और तुझे कोई कुछ पूछेगा नहीं? पहले घर आ, मुझे बता और उसके बाद जाना। नहीं आ सकता हूँ मैं, मुझे प्रॉप्स पैक करने हैं, तो वरुण आके मेरा बैग ले जाएगा। ये वरुण का घर नहीं है समर, तेरा घर है, तुझे खुद आना पड़ेगा। आप शांति रखिए ना, वो बेचारा इतने बड़े कॉर्पोरेट अवार्ड के फंक्शन में जा रहा है, अच्छे से बात कीजिए ना। 3-4 दिन में काम खत्म होते ही आ जाएगा। ठीक है, जब किसी को इस घर में मुझे कुछ बताना ही नहीं है तो जिसे जो मर्जी आए वो करे। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। तू चिंता मत कर, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। वो अनुज कपाड़िया जो उसे भेज रहा है। समर, मुझे प्लीज रुकने मत कहिएगा, मैं नहीं रुकने वाला हूँ। मिस्टर शाह, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं किसी भी कीमत में जाऊंगा। जाएगा तू, लेकिन इसकी कीमत तेरे बाप को चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं और ये कीमत मैं हरगिज नहीं चुका सकता। जब देखो तब हमारे घर में एक ही इशू का रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है। मम्मी, आप प्लीज अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, ओके? अच्छा मम्मी, मुझे प्रॉप्स पैक करने हैं और फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है, तो आई विल सी यू। बाय। वो तुझे भी बिजनेस क्लास में भेज। अपने दोस्त से कहना कि वो तुम्हारे पास आए या दूर रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश की ना पापा, तो इस बार मेरा हाथ हो जाएगा। किंजल बेटा, वरुण आता ही होगा, उसे ये बेच दे देना। हाँ, और जरा इनके लिए एक चाय बना देगी। जब तक ये चाय नहीं पियेंगे तब तक ऐसे ही कुड़-कुड़ करते रहेंगे। मुझे भी कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ये कैसा न्याय है ठाकुर जी? मेरा बेटा घर में रहे और ये दो महारानी मटक मटक के भटकने चली जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।